दोस्तों प्रॉफिट या प्रॉफिट मार्जिन ही वो चीज है जिसके लिए सभी कंपनी अपना बिजनेस करती हैं, सभी लोग मेहनत करते हैं। यही एक ऐसी चीज है जिससे कंपनी अपना लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर सकती है। और आपको पता होगा कि कंपनी के जो शेयर प्राइसेस हैं वो भी उसके प्रॉफिट की वजह से ही इंक्रीज करते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। जैसा कि वॉरेन बफेट सर भी बोलते हैं कि इफ द अर्निंग डू वेल इन द लॉन्ग रन द प्राइस विल इवेंचुअली फॉलो। यानी कि अगर कंपनी की अर्निंग्स अच्छी हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हैं, तो उनका शेयर प्राइस लॉन्ग टाइम में अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो इसलिए आज हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही है इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। उसके अंदर आज हम दो पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। पहला है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और दूसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और समझेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है और क्यों हमें ये रेशियोज चेक करने चाहिए और किस तरह से हम अलग अलग कंपनीज को चेक कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी का ज्यादा अच्छा मार्जिन है और कौन सी कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वही बात है, देखिए हम चाहते हैं कि हमें अच्छी कंपनीज मिले और हमें उसमें इन्वेस्ट करके ज्यादा प्रॉफिट हो, तो उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग कंपनीज की रिक्वायरमेंट है। उसी के लिए सारी एक्सरसाइज हो रही है। तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत हमें भी करनी पड़ेगी और हमें सीखना होगा कि प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, क्या क्या कंपनी खर्चे होते हैं और किस किस हेड में आते हैं। तो उसके लिए ये शुरू करते हैं, एक पहले स्ट्रक्चर सीख लेते हैं कि किस तरह से सब चीजें कैलकुलेट होती हैं। तो सबसे पहले जो आती है हमारे पास चीज वो आती है सेल्स। तो जो भी कंपनी कोई भी बिजनेस करती है तो कुछ ना कुछ वो या तो माल बेचती है अपना या सर्विसेज बेचती है और उसके थ्रू उसको रेवेन्यूज मिलते हैं। तो अकाउंटिंग टर्म में कई नाम होते हैं इसके। सेल्स बोल सकते हैं हम इसको हम रेवेन्यू भी कहते हैं, इसको हम टॉप लाइन भी कहते हैं। तो मान लीजिए आज हम एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी है वो बिस्कुट बनाती है, तो जो भी उसका माल बिकता है उसके अगेंस्ट उसके खर्चे क्या क्या होते हैं वो हम उसकी सेल में से कम करते हैं, तभी हमें प्रॉफिट मार्जिन मिलते हैं। तो जो सबसे पहला खर्चा सेल्स में से कम करते हैं हम प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स या इसको बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। जैसे मैंने मान लिया बिस्किट कंपनी है, तो जो भी वो आटा है या उनका इंग्रेडिएंट्स के और भी सामान है वो कहां से खरीद रहे हैं, कितने कम प्राइस पे वो उसको खरीद पा रहे हैं और कितनी कम लेबर कॉस्ट से उसको वो बना पा रहे हैं। उसके बाद में उसकी पैकिंग का खर्चा, सारा कुछ करने के बाद में जब बिल्कुल फिनिश्ड गुड्स यानी कि जो भी उनके बिस्किट थे वो उन्होंने बना लिए हैं, उसके बाद उसको पैक कर लिया है, पैकिंग तक के सारे खर्चे, उनकी लेबर, उनकी प्रोडक्शन की कॉस्ट, सब चीजें मिला के जो टोटल कॉस्ट आती है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स। उसको हम सेल्स में से कम करते हैं, तब हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। यानी कि इस ग्रॉस प्रॉफिट से या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से हमें यह पता चलता है कि कंपनी की जो परचेज है वो कितने कम से कम लो प्राइस में खरीद पा रही है और मार्जिन पे उसको बेच पा रही है। तो अगर किसी कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है तो बट ऑब्वियसली वो ज्यादा अच्छी कंपनी होगी, और अगर हम किसी और से उसको कंपेयर कर रहे हैं उसके कम है तो उसके साथ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह से यानी कि फैक्ट्री में जब फिनिश गुड्स बनके तैयार हो गए वो सारी की सारी जो खर्चे अब तक हुए वो हो गया प्रोडक्शन कॉस्ट। उसके बाद हमें निकल गया उसका ग्रॉस प्रॉफिट। फिर अभी क्या है, अभी माल बन गया है, पैक हो गया है, लेकिन अभी कहां है, अभी वो फैक्ट्री में ही है। अब इसके बाद में इसको बेचने के जो एक्सपेंसेस होंगे, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के जो एक्सपेंसेस होंगे कि हमें माल जो है अलग अलग दुकानों तक पहुंचाना पड़ेगा, दूसरी चीज जगह तक पहुंचाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाना पड़ेगा, उसके जो सेल्स के, एडमिनिस्ट्रेशन के और जो भी सारे एक्सपेंसेस आएंगे उनको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम करते हैं तब हमें उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। इसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए और भी खर्चे होते हैं जिनको बोलते हैं जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। तो जो भी लैंड या बिल्डिंग है वो हर साल डेप्रिशिएट होती है, मशीनरी है वो डेप्रिशिएट होती है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद डेप्रिसिएशन के एक्सपेंसेस वो हम कम करेंगे। फिर एमोर्टाइजेशन, एमोर्टाइजेशन होता है डेप्रिसिएशन ऑफ पेटेंट्स या फिर ट्रेडमार्क, जो इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं कंपनी की। टेंजिबल के लिए या फिक्स्ड एसेट्स के लिए उनके लिए डेप्रिसिएशन हो गया, इनटेंजिबल के लिए एमोर्टाइजेशन हो गया। तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन जब कम कर दिया तब हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या इसको बोलते हैं इबिट यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अब बात ये आती है कि हम ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली क्या बात है कि यही एक ऐसे प्रॉफिट है जो एक कंपनी को डिफाइन करते हैं कि उसके ऑपरेशंस वो कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रही है, कितनी कम कॉस्ट पे वो अपना प्रोडक्शन कर पा रही है और कितनी कम कॉस्ट पे वो अपनी सेल्स कर पा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि माल तो बना लिया लेकिन उसको बेचने के लिए कंपनी को बहुत ज्यादा डिस्काउंट देने पड़ रहे हैं या बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट करनी पड़ रही है तब उसका जाकर कहीं माल बिक रहा है। तो वो सारी चीजें हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट से और ग्रॉस प्रॉफिट से पता लगती हैं। बाद में हम बात करें अगर प्रॉफिट मार्जिन के परसेंटेज की, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी सेम ही होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100।
तो जो परसेंटेज निकल के आती है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बोलते हैं। तो अभी तक तो हम कहां पे आ गए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। उसके बाद में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें से हम करते हैं कम इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस, यानी कि कंपनी जो भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के इंटरेस्ट जो पे करने हैं, जो भी लोन लिया है उसके ऊपर, उसको हम कम करेंगे, तब हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इससे हमें यह पता लगता है कि कंपनी ने ज्यादा लोन लिया था बट अभी ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रही होगी, कम है तो कम इंटरेस्ट पे करेगी। तो इससे क्या है, ये एक्चुअली फाइनेंस का एक्सपेंसेस है, ये हमारे प्रोडक्शन का या उसका सेल्स का एक्सपेंस नहीं है। इस पर डिपेंड करता है कि कंपनी का अपना कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, कितना इक्विटी कैपिटल है, कितना डेट कैपिटल है, उसके हिसाब से। उसके बाद जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है, इसमें से हम या तो ऐड करेंगे या लेस करेंगे, वो डिपेंड करता है कि हमें वन टाइम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम कोई हुई है या लॉस कोई हुआ है। यानी कि अगर कंपनी ने कोई एसेट अपनी बेची है और वहां से उसको प्रॉफिट हुआ है तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, अगर उसको लॉस हुआ है तो यहाँ से सबट्रैक्ट हो जाएगा। फिर फाइनली हम उसमें से कम करेंगे टैक्स, जो भी कंपनी ने टैक्सेस पे करे हैं, और फिर जो प्रॉफिट निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट, नेट इनकम, या कुछ लोग उसको बोलते हैं बॉटम लाइन। तो इस तरह से सारे ही चीजें जो हैं ये कैलकुलेट हो जाती हैं। एक्चुअली डायरेक्ट हम नेट प्रॉफिट भी चेक कर सकते हैं कंपनीज का, लेकिन उसमें क्या होता है, कई बार पिक्चर क्लियर नहीं हो पाती है कि मान लीजिए कंपनी को एक बार का कोई ऐसा प्रॉफिट हो गया, कंपनी एसेट बेची जिसकी वजह से उसका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, लेकिन ये बिजनेस इनकम में नहीं आएगा। बिजनेस इनकम में क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिससे पता लगेगा कंपनी का बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है। तो इसलिए ये वाले प्रॉफिट मार्जिन देखने हमें ज्यादा जरूरी है। तो इस प्रॉफिट स्ट्रक्चर के थ्रू आपको नॉलेज दे दी कि कैसे कैसे प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। लेकिन ये सारा का सारा हमारे नॉलेज के लिए था, हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं आपको पहले बताया था, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे वेबसाइट का जिसका नाम है morningstar.in। उसके ऊपर जाएंगे और वहां पे हम सर्च कर सकते हैं जिस भी हम कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे हमने मान लिया हम सर्च किया आईटीसी लिमिटेड, तो आईटीसी लिमिटेड जब हम सर्च करेंगे तो सारा आईटीसी लिमिटेड का डाटा निकल के आ जाएगा। वहां पे आपको लिखा होगा की रेशोज, और की रेशोज के नीचे लिखा होगा की रेशोज विद फुल डाटा। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमें नया एक पेज खुल जाएगा, उसके अंदर सारी डिटेल होंगी, और चौथे पांचवें नंबर पे आप चेक कर सकते हो, आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा कंपनी का, और जो हमारा दूसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर कंपनी का पूरा आपको 10 साल का डेटा मिलेगा। जैसे कि हम बात करें कि हमें अच्छी कंपनी चूज करनी है, तो हम पूरे पिछले 10 साल का डेटा हम चेक कर सकते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन कैसे चल रहे हैं। अगर कोई कंपनी हमें ऐसी मिलती है इसमें कभी प्रॉफिट हो रहा है, कभी लॉस हो रहा है, कभी प्रॉफिट हो रहा है, कभी लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक अनस्टेबल कंपनी है। लेकिन अगर हमें कोई ऐसी कंपनी जिसके थ्रू आउट 10 के 10 साल वो बिल्कुल प्रॉफिट में चल रही है, चाहे रिसेशन आया चाहे कुछ भी आया, लेकिन कंपनी ने अपने प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर पाए, इसका मतलब क्या है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स में दम है, उसके पास कॉम्पिटिशन एज है, उसके पास अच्छी मैनेजमेंट टीम है जो उस कंपनी को अच्छे से चला रही है। जैसे कि पर्टिकुलर हम आईटीसी की बात करें तो अगर आप देखोगे इसके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपको 60 से 65% के बीच में मिलेंगे थ्रू आउट 10 ईयर, और ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो भी आपको 30 से 35% के बीच में मिलेगा। यानी कि इस कंपनी के पास अच्छे मार्जिन आ रहे हैं। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन एक आपको एग्जांपल दिया है। तो इस तरह से जो भी कंपनी हम चूज करना चाह रहे हैं या दो भी कंपनीज को हम एक तरीके से कंपेयर करना चाह रहे हैं, हम उसको इस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर चेक कर सकते हैं कि उसका क्या स्टेटस चल रहा है, और फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। दूसरी बात वही कि हम आज बात कर रहे हैं 10 पैरामीटर्स की, तो हम सारे ही पैरामीटर्स पे कंपनी को चेक करेंगे, और जितने पैरामीटर्स पे वो अच्छी आएगी उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करके उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो आशा करता हूं आपको नॉलेज अच्छी लगी होगी, समझ में आई हुई अच्छे से वीडियो। अगर नहीं भी समझ में आई तो 2-4 बार इसको अच्छे से देखिएगा, फिर भी आपको कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।